ओके लाडले बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 अब हम करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो है ना एपी की वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, ये दिमाग में बैठा लो, ये केस स्टडी में अक्सर पूछी जाती है। किसकी? जो एपी की वर्ड प्रॉब्लम रहती है, केस स्टडी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है इन ए स्कूल, एक कोई स्कूल है, अ स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, और वहां के बच्चों ने सोचा है कि हम प्लांटिंग करेंगे, ट्रीज प्लांटिंग करेंगे, मतलब वृक्षारोपण करेंगे, वृक्ष लगाएंगे अराउंड द स्कूल। किसके अराउंड? स्कूल के अराउंड। ठीक है, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, इससे जो हवा में हो रहा प्रदूषण है ना, जो वाहनों के निकलते धुएं से, जो गाड़ियों से, जैसे गाड़ी हो गई, ट्रक हो गया, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से, उससे जो एयर पॉल्यूटेड हो रही है उसको कम करने के लिए इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, ये डिसाइड हुआ उनके बीच में कि जो ट्रीज के नंबर है, संख्या है, each section of each class will plant will be the same as the class, वो उतना ही प्लांट करेगी जितना वो क्लास का नंबर है। ठीक है, कैसे? आगे देखते हैं। इन विच दे आर स्टडिंग, और जिसमें वो पढ़ रहे हैं उतने नंबर ऑफ ट्रीज ही वो लगाएंगे। ठीक है, कैसे? आगे बोल रहा है सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, यदि क्लास फर्स्ट है तो वो कितना ट्री प्लांट करेगी? 1 ट्री, है ना। और सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट, क्या लिखा है? 2 ट्रीज। और यदि वो क्लास सेकंड हुई, क्लास सेकंड मतलब दूसरा नंबर, है ना, तो वो कितने ट्री लगाएगी? 2 लगाएगी। सो ऑन टिल 12, मतलब थर्ड क्लास होगी तो वो कितने ट्री लगाएगी? 3। फोर्थ क्लास हो गई तो वो कितने ट्री लगाएगी? 4। ये स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि जो भी क्लास नंबर है उतने ही उन्हें ट्री लगाना है। ठीक है, जैसे क्लास 1 है 1, क्लास 2 है 2, क्लास 3 3, क्लास 4 है 4 ट्री लगाएगी, फिफ्थ 5 लगाएगी। चलो 9 बताओ, 9 बताओ कितने ट्री लगाएगी? क्लास 9 ट्री लगाएगी। वैसे ही कौन सी क्लास है आखिरी उनकी? 12, तो क्लास 12 कितने ट्री लगाएगी? बताओ, 12 ट्री लगाएगी, है ना। एंड देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 है। कितने सेक्शन है? 3 है। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट, तो बताओ स्टूडेंट ने कितने ट्री प्लांट करे हैं? कितने ट्री प्लांट करें? तो ठीक है, तो पहले तो अपन बना लेते हैं कि यहां पर सर आपने बोला है क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है। ठीक है, क्लास कौन सी? फर्स्ट। फिर बोले आपने सर क्लास सेकंड है, सर सेकंड है। फिर आपने बोला सर क्लास थर्ड है, सर क्लास थर्ड है। ठीक है, फिर आपने बोला सर ऐसा 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 जाते जाते लास्ट में, मतलब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, और सर जो लास्ट क्लास है वो आपकी 12th क्लास है। सर कितनी क्लास है? 12th है। सर आपने बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि जितना क्लास का नंबर हो वो उतने ही ट्री लगाएंगे, तो क्लास फर्स्ट में 1 ट्री लगाया, 1 लगाया। सर क्लास सेकंड नंबर है तो 2 लगाया, क्लास 3 थर्ड नंबर है तो 3 ट्री लगाएंगे, और क्लास 12th में 12 नंबर है तो कितने ट्री लगाएंगे? 12 लगाएंगे। पर यहाँ पर बोला है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, की हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि सर सेक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पर सेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास फर्स्ट के कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे। क्लास 2 के भी कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे। क्लास 4 के भी कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन ए क्लास फर्स्ट का 1 ही लगाएगा, क्योंकि भाई भले ही सेक्शन 3 सेक्शन हो पर आपका नंबर यदि 1 है, आप यदि क्लास फर्स्ट में पढ़ते हो तो 1 ही लगाओगे, चाहे आप सेक्शन ए में हो, बी में हो या सेक्शन सी में हो। ठीक है, तो यदि ये सेक्शन बी में कोई है, कोई सेक्शन सी में, तो क्लास फर्स्ट का बच्चा सेक्शन बी में हुआ तब भी 1, क्यों? क्योंकि क्लास तो आपकी 1 है, सेक्शन बदलने से क्या हुआ? यदि आप सेक्शन सी में भी हो तब भी आपकी क्लास फर्स्ट है, तो भी आप क्या लगाओगे? 1 ही ट्री लगाओगे, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है, कहां बोला है कि आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग, जो आपका क्लास है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लगाना है। ठीक है, क्लास सेकंड सर सेक्शन ए वाले भी 2 लगाएंगे, सेक्शन बी बोला हमारी भी क्लास सर सेकंड है तो हम भी 2 ही लगाएंगे, क्लास सी सेक्शन सी भी बोलेगा सर हमारी क्लास सेकंड है तो हम कितने लगाएंगे? 2 लगाएंगे। वैसे ही क्लास थर्ड के बच्चे जो सेक्शन होंगे वो भी 3 लगाएंगे, सेक्शन बी के भी 3 लगाएंगे और सेक्शन सी के भी 3 लगाएंगे। वैसे ही 12th क्लास के भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो सेक्शन ए वाले भी क्या लगाएंगे? 12, सेक्शन बी वाले भी कितने लगाएंगे? 12, और सेक्शन सी वाले भी लगाएंगे 12। ठीक है, तो मैं यदि यहां पर निकालूं टोटल नंबर ऑफ ट्री, TNOF, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने लगाए फर्स्ट क्लास ने? 1 1 1, तीनों सेक्शन ने मिला के क्लास फर्स्ट के कितने ट्री लगाए? 3। क्लास सेकंड के बच्चों ने कितने ट्री लगाए? क्लास सेकंड में कितने सेक्शन है? 3, तो पहले वाले ने भी 2, दूसरे वाले सेक्शन ने भी 2, तीसरे वाले ने भी 2, तो कितने हो गए? 6। क्लास थर्ड में भी 3 सेक्शन है, क्लास थर्ड में हर एक सेक्शन ने 3 पेड़ लगाए,
तो 3 3 3, ये कितना हो गया 9। वैसे ही 12th क्लास ने ये बीच में गैप दे रखा है, 4th 5th 7th 8th 9th 10th होगा, तो 12th ने भी कितने लगाए, पहले वाले सेक्शन ने 12, दूसरे वाले सेक्शन ने 12, तीसरे सेक्शन ने 12, तो कितने लगाए टोटल 36। यदि मैं यहाँ पर देखूँ बेटा तो क्या ये मेरी एपी बन रही है, पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 6 है, तीसरी टर्म 9 है, सो ऑन। क्लास 12 तक जाते जाते क्लास 12 ने 36 पेड़ लगाए। अब वो बोल रहा है हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। यदि मैं सारे स्टूडेंट क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन, क्लास 2 के सेकंड सेक्शन से जितने ट्री लगाए सभी का मैं सम कर दूं तो बताओ टोटल ट्रीज कितने लगाए गए, मतलब सम पूछ रहा है। तो सर ये तो एपी बन गई सर, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो गई 3, कॉमन डिफरेंस हो गया सर, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 6 माइनस A2 माइनस A1 दैट इज 3। सर लास्ट टर्म हमारी क्या होगी, सर लास्ट टर्म क्लास 12 तक है तो लास्ट टर्म हमारी होगी 36, लास्ट टर्म को हम AN भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, AN भी बोलते हैं, ठीक है। तो यदि आपको n की वैल्यू नहीं मालूम है तो AN इक्वल टू आप रख दोगे 36, यहाँ से निकालोगे A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 36। A की वैल्यू क्या रख दोगे बच्चों आप, A की वैल्यू 3 रख दोगे, 3 प्लस n माइनस 1, और d की जगह भी यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 रख दोगे, 36 नंबर कहाँ जाएगा नंबर के पास, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36 माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 33। अब ये 33 यहाँ 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33 अपॉन 3 दैट इज क्या आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 11, तो माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n इक्वल टू 11 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 12 हो जाएगी। क्या होगी बच्चों, n की वैल्यू 12 हो जाएगी, है ना। वैसे भी देखो दिमाग से भी करते हैं ना तो बच्चे डायरेक्ट n की वैल्यू 12 लिख देते हैं, क्योंकि क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, सेकंड थर्ड फोर्थ और 12 तक गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू डायरेक्ट भी 12 आती है। पर मैं बोलता हूँ कि यदि आपका उस समय एग्जाम के टाइम पे दिमाग नहीं चला तब भी आप an से n की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं बच्चों, यहां पर रफ कर देता हूं, कहां से रफ कर दूं, कहां से रफ कर दूं, इतना पार्ट रफ कर देता हूं, ठीक है। अब आपको निकालना है n की वैल्यू 12 आ गई है, तो आप बोलोगे 12th क्लास तक जब फर्स्ट के 3 सेक्शन ने लगाए ट्री, सेकंड के 3 सेक्शन ने, तो ऐसे सब ने एपी फॉर्म कर ली, तो आप बताओ सर SN क्या लगाएंगे, SN इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस AN दैट इज लास्ट टर्म। तो n की जगह हम क्या रख देंगे, n की जगह क्या रख देंगे हम, n की जगह 12 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम 12 n की वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी n की जगह 12 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस लास्ट टर्म दैट इज, लास्ट टर्म क्या है आपकी 36 है बच्चों, क्या है 36 है ना, लास्ट टर्म क्या है आपकी 36 है, ठीक है 36, ठीक। तो दैट इज 2 6 12, तो S12 इक्वल टू 6 इंटू 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 9 54, 4 5 कैरी, 6 3 18। अच्छा 18 और 5 क्या होता है, 18 और 5 क्या होता है 23, है ना। तो बताओ टोटल 12 तक बच्चों ने कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए 234, ठीक है बच्चों। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में हमें भी पेड़ लगाना चाहिए। अभी मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी दैट इज एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है ना, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल आपके जीवन में कभी ना कभी आपने है ना 1 या 2 या 4 पेड़ लगाना, बट एटलीस्ट 1 तो आपने लगाना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि है ना बहुत अच्छी चीज होती है पेड़ लगाना। इससे क्या होता है एयर पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है, और उसका ख्याल भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं पेड़ लगा दिया हमारे घर के आसपास या हमारी कॉलोनी में कहीं भी लगाओ, उसका ख्याल रखो, उसको पानी भी आपको देना चाहिए समय समय पर। यदि उसको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़े तो आप दैट इज गोबर से बना हुआ उसको खाद देना चाहिए, ठीक है ना, ऑर्गेनिक वाला, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आ गया कि 12th क्लास तक टोटल कितने ट्री लगाए गए, दैट इज 234। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 वर्ड प्रॉब्लम। एपी की हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से केस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।